यस फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ दैट इज़ कंसर्न्ड विद द जनरल अवेयरनेस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। इसको बनाने का आज एक मूड बना तो मैं वीडियो के जरिए मेंबर्स को एंड न्यू कमर्स को, बिगिनर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, सभी को, इवन एक्सपर्ट्स को भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज देनी चाह रहा हूँ। और ये वीडियो एजुकेशनल बेस्ड है, तो इसको आप ये मत समझिए कि मैं स्टॉक मार्केट में आपको शेयर खरीदने बेचने के लिए उत्तेजित कर रहा हूँ। अगर कोई खरीदेगा बेचेगा तो अपने एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर ले ले। लॉस या प्रॉफिट के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, मैं और मेरा चैनल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों, आपने रात को देखा SGX निफ्टी 17,700 क्रॉस कर रहा था एक मौके पे, दूसरे मौके पे वो 500 कुछ पे बंद हो गया। तो ये सब डॉ जोन्स नैस्डैक की एक्टिविटीज़ थी ओवरनाइट। पहले दोनों भाग रहे थे, फिर डॉ जोन्स नीचे में बंद हुआ एंड नैस्डैक भी रेड में ही बंद हुआ। खैर, और दोस्तों यूरोप के बाज़ार 2-2, 2.5% तक चढ़ा दिए गए या चढ़ गए। इनको देख के चढ़े होंगे। ये क्या हो रहा है? हाँ, मैं आप लोगों को सबको आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़े समय में जल्दी जल्दी बोल के ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, कोई एल्गो ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडिंग। अब मुझे एहसास हुआ था तो तब मैंने पूछा था कि क्या हो रहा है, तो किसी ने मुझे बताया कि ये एल्गो ट्रेडिंग है। कब हुआ था महसूस दोस्तों? मैंने पूरा तन मन धन लगा दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक में और मैंने अपने मेंबर्स को वो शेयर खरीदने के लिए बोल दिया 280 पे आप ले लीजिए। फिर दोस्तों वो नीचे आया, चलो 2-4 रुपये नीचे आ गया। कुछ लेडीज़ ने 275 पे भी पकड़ लिया, कुछ सीनियर सिटीजन ने भी उसको 276 पे पकड़ा। तो मैंने चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दोस्तों वो 286 तक चला गया। कुछ तो निकल गए, कुछ लोग नहीं निकले। दोस्तों, इतनी तेज़ी से वो स्टॉक 267 टच किया। जैसे ही मैं ऑर्डर डालने के लिए भागा कि 1000 पकड़ो, 11 रुपये बढ़ गया। ये फिर मैंने पूछा, मैंने कि भाई ये तमाशा क्या है? तो किसी ने बताया ये एल्गो ट्रेडिंग है। मैंने लोगों को आश्वासन दिया, अपनी कन्विक्शन के बारे में बताया। डेप्ट फ्री कंपनी है, 1 पे 2 बोनस है, डिफेंस की है, 3 तो यही फंडामेंट इसके पॉइंट्स हो गए प्लस के। एंड जैसे जैसे एक्स बोनस नज़दीक आएगा ये 300 को क्रॉस करेगा। 2-4 लोग हंसे, नए बच्चे लोग तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसे, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था। और भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, पूरी एनालिसिस करके उसकी फंडामेंटल ग्रुप में पेस्ट कर दी। बुज़ुर्ग लोगों को, महिलाओं को यकीन हुआ। वो शायद 300 के आसपास निकले। हाँ, 300 के आसपास। मैं फिर भी पड़ा रहा लिए हुए, लेकिन दोस्तों मैं भी, रेट तो उस दिन ज़्यादा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, उस दिन मैं भी निकल गया। 320 टच कर दिया, 328-29 तक टच किया कल, पता नहीं 30 भी टच कर दिया हो। एंड अभी तो शायद डेट भी नहीं आई है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों, एल्गो के बारे में मैं बता रहा था। यही एल्गो ट्रेडिंग HPCL में हुआ। स्टॉक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 246, 248 ट्रेडर्स ने ऑप्शन में कॉल लिया हुआ। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग करके ऑपरेटर ने ऐसा मारा 225 रुपये 10 पैसे।
मैं उस दिन भी भागा लेने के लिए, मैंने अपने मेंबर्स को भी बताया हुआ था। फिर मुझे किसी ने बोला सर हमने तो 229 पे पकड़ लिया। अरे भाई पकड़ लिया तो मैं भी तो पकड़ूं। दोस्तों नहीं मिला ये, 233 पे जाकर रुका एकदम। तो इसको एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। ऐसे ही एक दो स्टॉक में और हुआ। तो मैंने निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में जिस दिन 17,992 17,992 दोस्तों वो भी एल्गो ही था कुछ। अभी जो ट्यूसडे को नॉन स्टॉप यूनिफॉर्मली 17,777 तक भागता चला गया, वो भी दोस्तों एल्गो ही था। स्टॉक के माध्यम से मैंने इसको देखा। और कल भी दोस्तों किसी ने बताया एल्गो था, और यूएस में भी कोई बता रहा था कि ये एल्गो ट्रेडिंग हो रही है। तो एल्गो ट्रेडिंग हो रही है तो थोड़ा कॉशियसली आप रहिए। एल्गो का क्या होता है दोस्तों, ऊपर खुला नीचे चला गया कंटिन्यूअली, सबने समझा कि पुट खरीदो। लेकिन देखिए कल 17,476 टच करके कितनी जल्दी वापस भागा। जल्दी वापस भागना इज एल्गो। बहुत दिन से चल रहा दोस्तों, ये नीचे में बाय ही नहीं करने देता वो। और अपने अगर कर भी लिया तो वो करेगा 17,530 पे, और फिर वहीं पड़ा रहेगा वो 17,400 700 700 17,530 17,535 40 15 20 30 मिनट, ताकि आपका डीके मसाला हो जाए, प्रीमियम डीके हो जाए। ऊपर खींचना शुरू कर दिया, ना ही पुट वालों को कमाने देता और ना ही कॉल वालों को कमाने देता। ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। छुट्टी का दिन है, आज एक्सप्लेन करने का समय भी मेरे पास है। तो दोस्तों ये तो रहा, ये कमाने नहीं देता, ये तो आपको भी पता है। और कुछ कमाई तो हुई नहीं, उनको हुई है जो खरीद लिया और तब ये 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट कंटिन्यूअली भागा और वो निकल गए 200-400 रुपये में। तो ऐसे लोगों को जो ज़्यादा कॉशियसली डील करते हैं 200-400 कमा के एक तरफ बैठ जाते हैं। इफ़ एंड अदरवाइज कभी कभी वो भी ट्रैप हो जाते हैं, वो भी ट्रैप हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है ऑप्शन वालों की। इस वीडियो के माध्यम से जो भी देखिए एल्गो लगे या कुछ लगे, जो भी आपने कॉल ऑप्शन लिया, ऑप्शन में कॉल ले लिया किसी स्टॉक का, तो ऊपर जाएगा तो आपका फ़ायदा होगा। लेकिन ऑपरेटर उसको दोस्तों ऊपर नहीं जाने देता और एक्सपायरी तक पूरा घुसा देता है नीचे। इफ़ यू आर इन्वेस्टर देन यू सीक द चांसेस ऑफ दैट पीरियड। उस मौके के तलाश में, खोज में रहिए कि विप्रो कब 400 तोड़े आप पकड़ें। आप देख लीजिए एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, और उसके नेक्स्ट टाइम से फिर वो बढ़ना शुरू हो गया। HPCL को देख लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक को देख लीजिए, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों उनको देख लीजिए। ये दो ही काम होंगे, या तो चढ़ा देगा या गिरा देगा। इफ़ यू आर बायर, सॉरी इफ़ यू आर सेलर, आपने पुट ले रखी है ऑप्शन में, पी ले रखी है, शॉर्ट क्या हुआ है स्टॉक, तो दोस्तों 273 274 ले जाएगा वेदांता को। और अगर एक्सपायरी ख़त्म हो गई तो वेदांता फिर 260 के नीचे और अगर आपने वेदांता को अब शॉर्ट कर दिया तो दोस्तों वो फिर चढ़ा देगा। कब तक? 8 तारीख तक 280 ना ले जाए। रिलायंस को देख लीजिए, अभी डाउन आ रहा है, शॉर्ट करवा रहा है वो आपसे, आप उसको फ्राइडे को शॉर्ट करो। हालांकि 2521 में मुझे कल मिला नहीं रिलायंस,
मैंने डाला था 2525 रुपये कुछ पैसे से वापस चला गया या वहीं बंद हो गया। मैंने डाले हुए थे 20-30 शेयर। तो इसका ये भी मतलब होता है कि बस उसका लेवल नीचे का बन चुका, लेकिन उस दिन के लिए अगले दिन के लिए नहीं, अगले दिन के लिए तो 2510 सपोर्ट लग रही मुझे। तो दोस्तों अभी शॉर्ट करवाता रहेगा रिलायंस को, ट्यूसडे से उसको भगाना शुरू कर देगा, क्योंकि जितने भी शॉर्ट वाले हैं वो फंस चुके। अब इसको ऊपर खींच दीजिए दोस्तों। बहुत अहम वीडियो मैं बना रहा हूँ, बड़े गौर से इसको सुनिए। पता चला एक्सपायरी के दिन रिलायंस 2700 रुपये पहुँच गया दोस्तों। ऑपरेटर्स इन द फॉर्म ऑफ FII और DII, वट एवर इट इज, किसी भी फॉर्म में हों, इनको इंडेक्स के बढ़ने चढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से लेना देना है। रिलायंस में शॉर्ट कराता जाएगा, और आप देख लीजिए एक्सपायरी को 8 तारीख को इतना लॉन्ग कर देगा कि वो शॉर्ट वालों को जब तक जान नहीं निकल जाएगी वो छोड़ेगा ही नहीं। अब कहेंगे आप कि अच्छा क्या है दोस्तों, चुपचाप जैसे ये नीचे से नीचे में मिलें, डिलीवरी लेके रख लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, जैसे ये चढ़ें थर्सडे को, अरे एक्सपायरी आप मना रहे हैं तो हम भी तो मनाएंगे, हमारे पास भी 10-20 रिलायंस हैं, हम भी मौके पे तीर मारेंगे। कोई मोहब्बत नहीं दोस्तों इनसे। जैसे आपको प्रॉफिट मिले चुपचाप लेके निकल लीजिए, फिर तलाश में रहिए कि कौन सा बढ़िया स्टॉक अपने लो लेवल पे ऑपरेटर ने मारा हुआ है, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो ITC हो। दोस्तों देयर आर सो मेनी स्टॉक्स। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात, F&O की बात कर रहा हूँ। यही मामला निफ्टी 50 का है, यही मामला बैंक निफ्टी का है। तो इसे ही बोलते हैं बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। अब दोस्तों मैं बता देता हूं जो रोकड़े के शेयर हैं, शायद नॉर्थ वाले रोकड़ा नहीं समझते होंगे, कैश स्क्रिप है। हमारे गुजरात में तो दोस्तों रोकड़ा रफ भाषा है, देखिए लोकल लैंग्वेज है। एंड चालू छः करके जनरली भाषा में बोलते हैं, जिसको शायद दूसरी जगहों पे कुछ और समझा जाता हो, लेकिन आदत पड़ चुकी दोस्तों। तो बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। F&O का मैंने स्टॉक्स में भी आपको बता दिया, P&C के बारे में भी आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दिया। अब रोकड़े के बारे में बताता हूँ। कैश स्क्रिप्ट जो हैं दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो डेप्ट फ्री हो, या देखिए मनी कंट्रोल हो या इन्वेस्टिंग.in हो, चले जाइए मनी कंट्रोल पे आप लिख दीजिए ITC, स्क्रॉल करिए ऊपर को, सबसे नीचे आपको बार बनी दिखाई देंगी। पहला हेडिंग रहेगा रेवेन्यू, दूसरा रहेगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तीसरा रहेगा EPS, चौथा रहेगा डेप्ट, पांचवा रहेगा ROE। देखिए रेवेन्यूज 5 साल से बढ़ते हुए होने इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्रॉफिट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, EPS in the increasing order, and debt very decreasing order। बस 4 ही फैक्टर देख लीजिए दोस्तों। अब आप कहेंगे ऐसा तो जनरली सब में होता है, सारे एग्जांपल देता हूँ। ये ITC का एग्जांपल था, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल था, ये इन्फोसिस का एग्जांपल था। विप्रो देख लीजिए, रिवेन्यूज फ्लैट, नेट प्रॉफिट एवरी ईयर वही फ्लैट, प्रॉफिट तो है बट फ्लैट, EPS वही फ्लैट। दोस्तों इसलिए मैं विप्रो को पसंद नहीं करता। अब आप कहेंगे तो IT, अरे IP इन्फोसिस भी तो है। अब तीसरी कंपनी में बता देता हूं आपको,
जिसके रेवेन्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नेट प्रॉफिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। भेल ले लीजिए, BHEL, लैंड ही लैंड है और उस दुकान में कुछ रखा नहीं है दोस्तों। तीनों एग्जाम्पल दे दिए, इससे बढ़िया और एग्जाम्पल मैं क्या दूं। ये था कि सेलेक्ट कैसे करें कि कौन सी कंपनी बढ़िया है। क्राइटेरिया बता दिया दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। आपको पहली चीज CP और वो बता दी ऑप्शन वाली। दूसरी, हाउ टू सेलेक्ट गुड कंपनी विद गुड गवर्नेंस विद गुड पैरामीटर्स। तीसरी चीज बता देता हूँ, कंपनियां पैसा उठाती हैं बाजार से। भाई पैसा तो चाहिए, मुझे भी चाहिए शेयर खरीदने के लिए, आपको भी चाहिए। पैसा नहीं होगा तो आप शेयर कैसे खरीदेंगे। अब कंपनी थोड़ी हल्की है, सिस्टर कंसर्न कंपनी भी नहीं है, पैसा उठाना है, ऑर्डर्स कुछ मिल गए ज़्यादा, उनको एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों या तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट इक्विटी का डायरेक्ट कर दूंगा। इफ़ आई एम इन द मैनेजमेंट, आई एम द CMD ऑफ दैट कंसर्न कंपनी, तो विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं या तो उनको इक्विटी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से दे दूंगा। वे बोलते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से आप इक्विटी मुझे दे रहे हैं, मैं नहीं खरीदता, क्योंकि कंपनी में तो कुछ जान दिख नहीं रही, मैं और फंस जाऊंगा। अभी 86 रुपीज़ रेट है, 80 रुपया चल रहा है, 86 में तुम मुझे दे रहे हो। मना कर दिया। फिर मैनेजमेंट के दिमाग में आया कि इनको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करो। तो 2-4 प्रमोटर्स ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मुझे कर दीजिए, कितने दिन में आप कन्वर्ट करेंगे। मैनेजमेंट की आंखें खड़ी हुई कि यार ये तो तैयार हो गए। फिर मैनेजमेंट ने और सोचा कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, 13% का ब्याज देंगे हाफ ईयरली। बोलिए जरा, उनमें से 1-2 ही पार्टी सामने आई और हम वारंट के जरिए आपको, इसी में इंक्लूड है डिबेंचर, इसी में बहुत कुछ इंक्लूड है, वारंट के जरिए आपको इक्विटी भी दे रहे हैं, डिबेंचर भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। दोस्तों उससे होता क्या है, कैपिटल बढ़ जाती है उसकी, आने वाले दिनों में प्रॉफिट होगा उसी रेशो में, तो EPS बढ़ेगी, अर्निंग पर शेयर। P/B कम होगा अगर रेट कंपनी के शेयर का बढ़ेगा। असेट्स बढ़ सकते हैं, बुक वैल्यू भी बढ़ सकती है अगर कंपनी पूरा डेडिकेशन से काम करेगी। अगर कहीं थोड़ा भी लकुना हो गया तो कंपनी ज़्यादातर 99% मैंने डूबती देखी है, क्योंकि जो पैसा आपने उठाया है वारंट के जरिए, कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए, डिबेंचर के जरिए, इक्विटी प्लेसमेंट के जरिए, उसको आप सही तरह से लगा नहीं पाए। लगाया तो वो माल बिक नहीं पाया, माल बिका तो आपकी लेनदारी बाजार में पड़ी है, वो आपको उठाई नहीं गई, रिसीवेबल पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही नाजुक स्थिति हो जाती है कंपनीज की। और जिसने अच्छी तरह से वो प्रोजेक्ट सक्सेस किया, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 200 करोड़ मेरे पास हैं, 400 करोड़ मैंने इक्विटी प्लेसमेंट के जरिए इकट्ठे कर लिए, कुछ लेबर को देना है, कुछ बड़ी बड़ी मशीनरी लेनी है, कुछ दूसरा काम लेना है, कुछ जल्दी से एग्जीक्यूट करके उसका पैसा रिसीवेबल कलेक्ट करना है, और जितनी जल्दी हो सके हम कंपनी में एक्सपेंशन करें। क्योंकि देखिए जो हमने वारंट जारी किए हुए हैं वो तो विद टाइम है, वो तो इंक्लूड हो गए कंपनी के कैपिटल में, जो उसका नंबर ऑफ जो इक्विटी थी वो तो बढ़ गई। अब तो हमें एक्सपेंशन करके ही अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। एक्सपेंशन कंपनी, हमें जो प्रॉफिट था वो भी मिल गया, उस प्रॉफिट से
हम कुछ दूसरे प्रोजेक्ट लें और कंपनी को एक्सपेंड करें। तो ये मैंने बताया है किस तरह से कंपनियां ज़रूरत पड़ने पे पैसा उठाती हैं। कुछ सिस्टर कंसर्न कंपनी होती है दोस्तों, कुछ साथ वाली कंपनियां होती हैं, जैसे हमारे अनिल अंबानी जी थे, रिलायंस कॉम, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, कितनी कंपनियां थी। मैंने सुना कि रिलायंस पावर का पैसा रिलायंस इंफ्रा में लगा रहे हैं। उस फाइनेंस डिवीजन का आदमी क्यों निकाल के लगा रहे हो भाई? इसको तो बांग्लादेश से भी रिवेन्यू आता है। साउथ में राजा मुंदरी के पास में उस प्लांट में खुद गया हूँ, बहुत बढ़िया प्लांट था रिलायंस पावर का। और आपने भी देखा होगा रिवेन्यूज रिलायंस पावर के ऑलवेज इन प्रॉफिट बट शेयर इन वेरी डाउन पोजीशन। वाई इट इज सो? बिकॉज इसका पैसा साइफन किया जा रहा था दूसरी कंपनियों में। वेरी बैड। और वो बैड मैनेजमेंट इन कंपनियों को ले बैठा। इसको बैड मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, बैड टैक्टिक, कुछ भी कह लीजिए आप। मैं हर तरह के एग्जांपल दूंगा इस वीडियो के जरिए। दूसरा, अगर आपके पास कोई कंपनी है, उसके रॉ मटेरियल के लिए आपने एक छोटी कंपनी डेवलप की है और आपको रॉ मटेरियल आजू बाजू से ना खरीद के उस छोटी कंपनी से, ये आजू बाजू भी दोस्तों गुजरात का ही शब्द है, उस अपनी ही छोटी कंपनी से, तो देखिए अपनी कंपनी का भी भला, अपनी छोटी कंपनी का भी भला। वेरी गुड गवर्नेंस, वेरी गुड मैनेजमेंट। तो तीनों सिचुएशन मैंने बताई, चैलेंजिंग, गुड गवर्नेंस एंड वेरी बैड। आज थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अब बात आती है गुड गवर्नेंस की। वेदांता के हर एक प्लांट में गया हूं, लगभग इंपोर्टेड मशीनरी है सभी प्लांट्स में दोस्तों, विजिट किया है। ऐसी ऐसी मशीनरी हैं, ऐसे ऐसे गेटवे लगा रखे हैं कंप्यूटराइज, कि आपको देख के आश्चर्य होगा कि आप लंदन में हैं या आप इंडिया में हैं। एक जहाँ इनका क्रूड ऑयल मापा जाता है, गुजरात में बनासकांठा के आगे, वो जगह मेरे याद नहीं रही, मैं वहाँ 3 दिन रहा। क्या मेजरमेंट का तरीका है। दे आर सेलिंग द ऑयल, क्रूड ऑयल टू IOC, एंड IOC अपनी पाइपलाइन से अपनी रिफाइनरीज को भेजती है, एंड सरप्लस को ये लोग एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। वेदांता, इनका जो राजस्थान में केयर्न खरीदा था, वहाँ से जो क्रूड कच्चा निकलता था, हार्ड क्रूड, जगह जगह उस लाइन में हीटर लगे हुए हैं, मेल्ट करके उसको पंप किया जाता है उस स्टेशन तक जो गुजरात के साउथ में है। दोस्तों देखिए एक तो मशीनरी, ऐसा ही एल्यूमिनियम प्लांट है इनका, ऐसी माइंस हैं दोस्तों इनकी, बहुत कुछ है इनके पास। ऐसे इनके पास जिंक है, हिंदुस्तान जिंक में शायद 22% इक्विटी है अनिल अग्रवाल जी की, वेदांता की। दोस्तों जैसे ही हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उस 22% इक्विटी के माध्यम से 850 या कितना करोड़ रुपया अनिल अग्रवाल जी वेदांता वालों को मिला। देर नहीं लगाई, वेदांता के इन्वेस्टर्स को 19 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। मेरे कान खड़े हुए, अरे 2 महीने पहले तो 31 रुपये 50 पैसे दिया था, अभी फिर 19.50 का डिविडेंड दिया जाएगा। क्या गवर्नेंस है दोस्तों, क्या ईमानदारी है, क्या होनेस्टी है। आपको हर तरह के एग्जाम्पल इस वीडियो के जरिए से दे रहा हूं।
अब दोस्तों ये सवाल आता है जनरली, एक लास्ट है बस, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। मैंने आपको अहम जो मेरे दिमाग में आज आ रहा था वो आपको बताने की कोशिश की। कि स्प्लिट एंड बोनस, देखिए दोस्तों, बोनस तो दिया जाता है रिजर्व में से। यहाँ पे भी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं लंबा डिबेट खींचूंगा नहीं। कुछ कंपनियों पे रिजर्व होते नहीं और बोनस डिक्लेयर कर देती हैं। क्यों? अभी तो उन्होंने 22 में स्प्लिट किया, अभी उन्होंने 2 महीने बाद में बोनस डिक्लेयर कर दिया। रिजर्व देखोगे तो ढाक पे 3 पात, कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज को बेकार माना जाता है। बेकार माना जाता है। शायद ब्राइटकॉम ग्रुप इसी का एग्जाम्पल था, जिसको मैंने जब 550 चलता था और धुतकार दिया था कि इससे बेकार कंपनी मैंने कभी नहीं देखी। और दोस्तों वो शेयर मेरे ख्याल से 30-40 रुपये आ गया था, आई डोंट नो। ऐसी और भी दोस्तों 1-2 कंपनियां थी। तो रिजर्व में से बोनस दे दिया, नो प्रॉब्लम। भारत इलेक्ट्रॉनिक के पास में बहुत तगड़े रिजर्व है, एक शेयर पे 2 बोनस दे रही है। कहाँ से? रिजर्व से, अपने रिजर्व के पैसे से वो बोनस दे रही है। अब बात आती है स्प्लिट की। स्प्लिट से दोस्तों कैपिटल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओनली दैट इज फॉर लिक्विडिटी, कि हमारा माल ज़्यादा बिकने लगे, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा बिकने लगे, दैट इज लिक्विडिटी। तो स्प्लिट में एंड बोनस में ये फ़र्क है। अब कहेंगे कौन सा अच्छा है? भाई बोनस में तो आपको रिवार्ड मिल गया, स्प्लिट में रिवार्ड थोड़ी मिला। थोड़ी बहुत लिक्विडिटी बढ़ेगी टाटा स्टील की, 100 रुपये से 110 शेयर का भाव हो जाएगा। अब कहेंगे बोनस से क्या फ़ायदा हो गया? बोनस से भाई 1 पे 2 बोनस मिले, यानी 300 रुपये में आपको 3 शेयर मिल गए, 100 रुपये में 1 मिल गया भारत इलेक्ट्रॉनिक का। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तगड़े ऑर्डर मिलेंगे, एग्जीक्यूट होंगे, डिविडेंड भी आपको 3 गुना मिलेगा और बढ़ेगा भी जल्दी। वो हर तरह से बढ़िया है। लिक्विडिटी भी बढ़ी, डिविडेंड भी 3 गुना मिला, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रहे हैं इसलिए बोनस दिया आपको, रिवार्ड किया आपको। स्प्लिट में दोस्तों लिक्विडिटी ही बढ़ी है, आपको डिविडेंड 3 गुना नहीं मिलेगा। जो टाटा स्टील आपको 25 रुपये दिया करता था, अब आपको 2.5 रुपये अब आपको 2.5 रुपया देगा, क्योंकि 1 को 10 में तोड़ दिया है। दोस्तों मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। शाम को हो सके तो और बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, ज्ञानवर्धक वीडियो बनाऊंगा। सभी मेरे वीडियो को अच्छी तरह सुने, कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछें तो फिर मैं उसी को इंक्लूड कर दूंगा नए वीडियो में, कि भाई आप क्या जानना चाहते हैं। वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर दूंगा आपको नया जो आपने पूछा है, एक्सप्लेन करके। एंड इसको आप अगर लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। और ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हो यूट्यूब, 89 रुपीज़ पर मंथ में ज्वाइन कर लीजिए। आपके क्वेश्चंस हर एक तरीके का जवाब दिया जाएगा। और इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे, तो मैं और बढ़िया आपके मोबाइल के एंड्रॉयड स्क्रीन पे टाइम से पहले ये वीडियो आ जाएगा और आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।